धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहु। ऐसो पंचणमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै। मंगलम परमं हवै। अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी गुरुदेव तुलसी, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी, महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज अनुव्रत स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम विशेष प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अलका जी शाखला को। अलका जी, आप आज के कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, जय अनुव्रत, जय गुरुदेव तुलसी। आज के कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता के रूप में पुष्पा जी और बारडोली की अनुव्रत की अध्यक्षा पायल जी का स्वागत करती हूँ। अपेक्षा करती हूँ अनुव्रत समिति सूरत और नागपुर के भी जल्दी जुड़ जाएंगे। जो सभी भाई जुड़े हैं उन सबका सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। सबसे पहले वंदन करती हूँ गुरुदेव के चरणों में। हम जानते हैं आज आचार्य गुरुदेव तुलसी को याद किए बिना पूरा दिन आज जाएगा ही नहीं। पल पल उनकी मुझे तो याद आती रहती है। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी। हर एक में कोई ना कोई अपनी एक खासियत होती है, लेकिन एक साथ सारी विशेषताएं देखी गुरुदेव तुलसी ने। ऐसे महान आत्मा, महान क्रांतिकारी, अनेक महान कार्य करने वाले गुरुदेव तुलसी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। आकाश के समान विशाल और विराट, अध्यात्म जगत के ओजस्वी सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरी वंदना। और आज विशेष कार्यक्रम हमारे नारी जगत का है। तो तेरे भाल पे टपकता तेज, नैनों में स्नेह बरसता, व्यवहार में जिनकी कोमलता, वाणी में जिनके अमृत झरता, मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरी वंदना। आज अनुव्रत स्थापना दिवस है, तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अनुव्रत के गीत के साथ। सभी अनुव्रत के गीत एक साथ संगान करेंगे, पहला और लास्ट 2 स्टैंजा के साथ। सभी एक साथ अनुव्रत गीत की शुरुआत करें। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में
जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। माइक ऑन कर सकते हैं, सभी की आवाज आएगी तो अच्छा भी लगेगा। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। तो अणुव्रत के इस कार्यक्रम में मैं सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज अनेक अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। अणुव्रत प्रचार प्रसार का हम सब लोग संकल्प करके आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। और आज महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र के ऊर्जावान आनंद जी के साथ जब चर्चा हुई, तब नारी उत्थान का जो महान क्रांतिकारी काम गुरुदेव तुलसी ने किया है, उसे उजागर करना बहुत आवश्यक है। इसी हिसाब से आज से हम संकल्प कर रहे हैं कि आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण और वैशिष्ट्यपूर्ण महिला को यहाँ बुलाया है, और महिलाओं को उजागर करने का यह कार्यक्रम आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आनंद जी, मुझे ये बताइए कि अणुव्रत समिति के कोई ज्वाइन हुए हैं तो पहले हम उनके साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। आनंद जी। राजेंद्र जी तो 2 मिनट में जुड़ेंगे। राजेंद्र जी अभी जुड़ने बाकी है। अच्छा, तब तक पुष्पा जी का परिचय। हाँ हाँ, वो तो देने के लिए मैं बोल दूंगी प्रेमलता जी को। पर मैं इसके पहले चाहती थी कि भाई अगर अणुव्रत समिति वाले जुड़े तो पहले 1-2 मिनट उनकी बात हो जाती। ठीक है, तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी 2 मुख्य महिलाएं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। एक तो है कि जिन्होंने बहुत कार्य किया है, कर रही है और करती ही रहेंगी, ऐसी पुष्प से खिलती हुई जो पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ी है। इनके अनेक अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण काम है, इसको हमें जानना है और उनके साथ थोड़ा संवाद, थोड़े प्रश्नोत्तरी करेंगे, थोड़ा हम उनसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। और इसके साथ हमें बहुत अच्छा और अभिमान, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि प्राउड फील हो रहा है कि अणुव्रत की अध्यक्षा बारडोली में एक महिला बनी है, पायल चौरड़िया, वो भी आज उपस्थित है। तो आइए सबसे पहले मैं नम्र निवेदन करती हूँ प्रेमलता जी, जो इस कार्यक्रम से एमपी के साथ पूरी कोऑर्डिनेटर के रूप में पहले से काम कर रही है, और बहुत ये भी महिला बहुत सक्षम है। ज्ञानशाला हो, महिला मंडल का काम हो, प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षिका भी है, और कोई भी काम हो तो सतत कार्य के लिए आगे रहती है, प्रेम से सबके साथ जुड़ी रहती है और सबको जोड़ना भी चाहती है। ऐसे प्रेमलता जी को मैं नम्र निवेदन करूंगी कि वो पुष्पा जी का परिचय करवा दे, ताकि आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक महिला की जानकारी से हो कि कैसी महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। ये मेरा विषय है आज का। हम लोगों ने ये नक्की किया है कि ये महिलाएं जो शादी की तब या पहले तो ऐसे सामान्य काम कर रही थी, परंतु देखो गुरुदेव तुलसी की व्यापक सोच, आचार्य महाप्रज्ञ जी का मार्गदर्शन और आचार्य महाश्रमण जी की कृपा दृष्टि, प्रमुख आश्रित जी का जीवन ही हमारे सामने एक आदर्श है। इनसे हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच रही है महिलाएं,
आओ जानने के लिए मैं नम्र निवेदन करती हूँ। एक बहुत कार्यरत और पहुंची हुई महिला है प्रेमलता जी, जो कहाँ से कहाँ पहुंची पुष्पा जी का परिचय करवा देंगी। प्रेमलता जी। और हम राष्ट्र को चारित्रिक उत्थान के लिए अणुव्रत रूपी अमृत बूंदे देने वाले नारी जाति के उन्नायक गुरुदेव श्री तुलसी के परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में सशत वंदन। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखाग्रज जी के चरणों में मेरी भक्ति वंदना। उपस्थित इस वेबिनार में सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र, जय अणुव्रत, जय अणुव्रत। आज अणुव्रत दिवस के दिन एक नारी उन्नायक जो गुरुदेव तुलसी गणी है, उनके द्वारा प्रदत्त एक महान अवदान के दिन महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र ने एक छोटा सा वेबिनार आयोजित किया है और मुझे सौभाग्य मिला है उसमें परिचय देने का एक ऐसी महिला का जो समग्र तेरापंथी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की आधार स्तंभ महिला कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, श्रीमती पुष्पा जी बेंगानी। वैसे तो हर महिला उनसे परिचित है, उनकी मीठी वाणी से, उनके स्माइलिंग फेस से और उनके कर्तृत्व से। फिर भी जस्ट अ फॉर्मेलिटी, एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पुष्पा जी इंद्रप्रस्थ कॉलेज से आर्ट्स में बीए कर चुकी है, जो कि बिदासर निवासी दिल्ली प्रवासी हैं। आप अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में 1985 से कार्य समिति में जुड़ी थी और अपनी कार्य दक्षता और निष्ठापूर्ण लगन से सेवाएं देते हुए, अपना संस्था में सहयोग देते हुए, संस्था को आगे बढ़ाते हुए और खुद भी उन्नति करती गई, पूज्य वरों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती गई और आपने आज तक के 35 वर्षों में बहुत सेवाएं अपनी इस महिला मंडल को दी है, जिसमें 3 वर्ष महामंत्री के रूप में, 6 वर्ष उपाध्यक्ष के रूप में और सन 2001 में अध्यक्ष पद का भी दायित्व बखूबी संभाला। मैं यहाँ ये विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि पद चाहे कोई भी हो, लेकिन पुष्पा जी ने सतत अपनी सेवाएं इस संस्था को आगे बढ़ाने में दी है और इसीलिए आप संस्था में आज अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। आपने जैन विश्व भारती से जैन दर्शन में एमए किया है और तत्व ज्ञान और तेरापंथ पाठ्यक्रम की आज अभी निर्देशिका भी हैं। आपके मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष सैकड़ों महिलाएं तत्व ज्ञान और तेरापंथ दर्शन का कोर्स करके शिक्षित प्रशिक्षित हो रही है। बहुत ही सुचारू रूप से ये कोर्स चल रहा है और इसके लिए सचमुच इस कोर्स को स्टार्ट करवाने में पुष्पा जी का बहुत ही श्रम था। इसके अलावा पुष्पा जी आदर्श साहित्य संघ में कार्य समिति सदस्य है, अमृत सांसद भी रह चुकी हैं, विकास परिषद में संस्कार निर्माण की प्रभारी हैं, महासभा की कार्य समिति सदस्य हैं, जैन विश्व भारती की मानद सदस्य हैं, जैन भारती की संपादिका हैं। इतने सारे फील्ड्स में अपनी सेवाओं से गरिमामय स्थान प्राप्त हमारी पुष्पा जी को सन 2014 में श्राविका गौरव, जो कि हम महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है, उस सम्मान से नवाजा गया और 2019 में जैन तत्व विद्या पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। मैं अभिनंदन करती हूँ पुष्पा जी का, आपकी इन उपलब्धियों का, आपकी इन सेवा भावना का, आपकी इस निष्ठा का, आपकी इस लगन का। हम सब महिलाओं की आप चहेती जानी पहचानी है, पूज्य वरों का आप पर वरद हस्त प्राप्त है। ऐसी ख्याति प्राप्त हमारी पुष्पा जी का मैं
एमपी के केंद्र महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र नागपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आप हमारे बीच पधारी हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें अपने गुरुदेव तुलसी के जमाने से की हुई उन्नति प्रगति के उस दौर के बारे में आज रिमाइंड करवाने के लिए, कुछ नई पीढ़ी को कुछ जो बातें जो इतिहास के गर्भ में छुपी हुई है, उन सब बातों को उजागर करने के लिए आप यहाँ पधारी है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ पुष्पा जी को, और उसके पहले मैं ये मंच सौंपती हूँ अलका जी सांकला को। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर परिचय, कितना सुंदर परिचय, बहुत अच्छा। प्रेम से अगर हम बात करते हैं तो कितनी सुंदर होती है, ये अभी हमने प्रेम जी के इतने सुंदर परिचय से देखी। पुष्पा जी, नाम में ही पुष्प है, जो खिलता हुआ पुष्प होता है वो सुवास तो चारों तरफ सबको महकाते हुए खुश कर देता है। मेरा भी सौभाग्य था कि अखिल भारतीय महिला मंडल से शादी के बाद तुरंत शांता जी पुगलिया ने मुझे जोड़ दिया था, और तब से मैं इनके साथ जुड़ी रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और पुष्पा जी के साथ तो विशेष संबंध इसलिए रहा कि मुझे उस समय, मुझे याद है, विकास परिषद में संस्कार निर्माण प्रभारी किया था, और शायद उसी टाइम पुष्पा जी अध्यक्षा थी। तो बहुत अच्छी तरह मीठी वाणी से, प्रेम से इतना स्वागत करते थे, तो मुझे ये सब बातें याद आती है। और आज हम इतिहास को भी देखेंगे। इतिहास के हर पन्नों पर, इतिहास के हर पन्नों पर बनाई है तुमने अपनी पहचान। चाहे राम की सीता बनकर, चाहे वीर चंदन बाला बनकर, पांडव की द्रौपदी बनकर, झांसी की रानी बनकर, लक्ष्मीबाई बनकर, तू दुर्गा सरस्वती, तू दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी, तेरी तो है पहचान चारों ओर, कोई नहीं है तेरे से अनजान। फिर भी एक समय ऐसा था कि जो महिलाओं की स्थिति देखते तो आज हम उसको पढ़ने लगते हैं तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव तुलसी ने जब ये सारी परिस्थिति देखी, महिलाओं का वो जो दयनीय रूप देखा, तो उनका हृदय एकदम भर आता था। सोचते थे ऐसा क्यों, और हमेशा चिंतन करने वाले गुरुदेव तुलसी, आप देखेंगे कि उनकी कितनी सारी कृतियां हैं, जैसे माँ वंदना, अग्नि परीक्षा, चंदन की चुटकी भली, मैं तीरू मारी नाव तीरे। इन्होंने नारी की इतने महानीय रूप को उकेरा है कि जैसे सुन पढ़कर आसानी से पता चलता है कि गुरुदेव तुलसी एक मातृभक्त थे, और उनका सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति आख्यान चलता था। उसमें उन्होंने तीर्थंकर मल्लीनाथ, मरुदेवा, ब्राह्मी, सुंदरी, राजीमती, चंदनबाला, याकिन भद्रा को आदर पूर्वक नमन किया है, और तेरापन धर्म की साध्वी प्रमुखाओं को स्मरण करते थे। साध्वियों को प्रशिक्षण देने के लिए तो विशेष काम किया ही है, परंतु महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, ये हमें पुष्पा जी बताएंगी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ पुष्पा जी को, और पुष्पा जी को ये भी कहूंगी कि देखो, हमारी पीढ़ी है और आज की नई पीढ़ी है जिसमें यंग पायल आज हमारी एक अध्यक्षा बन के आई है, तो हमने सारे पीढ़ी को, पुराने पीढ़ी, मिडिल पीढ़ी और नए पीढ़ी सबको साथ में जोड़ा है, और हम सब हाथों में हाथ मिलकर सबका साथ और अणुव्रत का विकास। आज अणु विभाग, आप सब जानते होंगे कि यूएन से मान्य संस्था है, और ये विश्व पर काम करने के लिए सबको आह्वान कर रही है। तो आइए हम पुष्पा जी से पहले जानने की कोशिश करते हैं। बताइए पुष्पा जी, आपका बचपन, आपकी शादी हुई तब तक आप कैसी थी, और गुरुदेव तुलसी के हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर टाइप लेंगे तो आपका परिचय और बढ़ता जाएगा, और जिस तरह आपने हमें समाज में से गुरुदेव तुलसी से जो ज्ञान लिया है वो कैसे लिया है, ताकि आगे की महिलाओं को प्रेरणा मिले कि प्रमुख अत्री जी, आचार्य महाश्रमण जी हमें इतना प्रेरणा दे रहे, तो हमें भी कैसे आगे बढ़ना है। तो आइए पुष्पा जी, बताइए, आप अपना इतिहास से शुरुआत कीजिए कि बताइए आप कहाँ थी और कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुंची आप, पुष्पा जी। जय जिनेन्द्र अलका जी।
बोलिए पुष्पा जी, आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र अलका जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उपस्थित सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम मैं हमारे धर्म संघ के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत शत वंदन करती हूँ। वंदन मातृ हृदय साधु प्रमुख श्री जी को आप श्री के चरणों में मेरा भाव भरा अर्पित चरण स्पर्श। अलका जी, जहां तक यात्रा की बात है, आज फिर से जैसे कि आपने गुरुदेव तुलसी को याद किया, मैं ये कहूंगी कि वो भाग्य निर्माता थे हम महिलाओं। उनकी कृति थी आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य और महाश्रमणी साध्वी प्रमुख। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम जितनी भी महिलाएं हैं, और आप, मैं, चाहे प्रेम जी सेठिया हो या जो जितनी भी हम आम उम्र महिलाएं हैं, उनकी तो हम सब कृतियां ही थी, क्योंकि उन्होंने हम सबको घर से बाहर निकाला। हमारी मानसिकता ही घर की थी, बाहर की थी नहीं। तो उन्होंने हमें ये समझाया कि घर और बाहर दोनों के बीच में संतुलन करके कैसे बात कर सकते। बहुत बढ़िया। मेरा जो बचपन है, पहले रतनगढ़, क्योंकि मैं रतनगढ़ की वैसे बेटी हूँ, तो बचपन रतनगढ़ का था, लेकिन बहुत जल्दी दिल्ली आ गई थी और दिल्ली में ही मेरी लगभग शिक्षा हुई और इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मैंने बीए किया था। तब तक मुझे क्या, मेरा जो एक आदर्श था वो था मदर टेरेसा, कि मैं कभी भी कुछ सामाजिक काम मैं भी करूं तो कुछ सेवाएं मैं मानवता के रूप में दे सकूं। लेकिन हमारा जो समाज था और मेरी कल्पना में बहुत अंतर था। शादी के बाद में मैं जब महिला मंडल से जुड़ी, उस समय मेरा कारण एक ही था जुड़ने का, और वो ये था कि वहां पर सज्जन जी चोपड़ा, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी, उन्होंने एक तरह से नई वेव लेकर आए थे और उन पे गुरुदेव तुलसी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि नया मोड़ का जो कार्यक्रम चल रहा था, और वो कहना चाहिए प्रगति पे नहीं, शिखर पे था। रूढ़ियों को जो तोड़ने के लिए आचार्य श्री तुलसी जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे या जो प्रेरणाएं दे रहे थे, यदा कदा बहुत सारी बातें मेरे कानों में पड़ती थी। इन पे बहुत छोटी थी तो समझ तो नहीं आता था कि ये सब क्या है, क्योंकि मुझे भी मेरा जो परिवार मिला, यद्यपि मेरे सास ससुर बुजुर्ग ही थे, क्योंकि मैं सबसे छोटी बहू रही हूँ घर में, लेकिन उन्होंने, उनकी जो सोच थी, उनका चिंतन था, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे हमेशा खुले रूप में रखा, कभी मुझे बहू नहीं बेटी की तरह ही माना और हमेशा आगे बढ़ाते रहे। तो जब गुरुदेव की ये बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ है तो नहीं। फिर भी उनका ये सहयोग ही रहा कि मुझे सहज में यहाँ तक आने का मौका मिला। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगी कि मेरे सास भी इसके लिए जिम्मेदार रही हैं कि उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और बहुत खुश होकर आगे बढ़ाया। पर गुरुदेव तुलसी ने किस प्रकार से मार्गदर्शन किया, वह पल पल याद आता है। उन्होंने हमेशा बुला के, अब आज तो हम लोग आचार्य प्रवर के कितने कहते हैं ना कि 2 गज दूरी से दर्शन करते हैं और कभी बहुत दूर से, लेकिन तब तो गुरुदेव चाहे पीछे खड़े होते थे तब भी कहते थे कि आगे आओ, तुम्हें काम करना है। एक एक महिला को जगाने के लिए शायद उन्होंने जो श्रम किया है, एक आचार्य के रूप में, इतने बड़े धर्म संघ के आचार्य जिनके पास कहाँ समय, लेकिन उन्होंने एक एक महिला को खड़ा किया, उनको एक मंजिल दिखाई कि तुम्हें काम करना है, तुम्हारा ये लक्ष्य है। और उस नए मोड़ के रूप में जितनी रूढ़ियां थी, और उसमें मुझे आज भी याद आता है जब मैं छोटी सी थी और किसी ने कहा कि तुम्हें आचार्य श्री तुलसी के सामने बोलना है, क्योंकि महिलाओं की एक गोष्ठी चल रही थी।
मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मुझे आता नहीं था। 3 दिन तक मैंने उसको लिख कर याद किया, पूरा रटा था कि मैं वहां खड़ी होके बोल जाऊं। पर आचार्य श्री तुलसी के पास में स्टेज पर खड़े होके बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैंने लगभग उसको याद करते करते गई और वहां खड़े होते ही घबरा गई और मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन पीछे से बहनों ने धक्का दिया कि अब खड़ी रहो। खड़ी हो गई तो बोलते जाओ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला, लेकिन उसके तुरंत बाद आचार्य प्रवर इतने प्रसन्न थे और उन्होंने तुरंत फरमा दिया कि विदा सर में 10 दिन और विराजने का या वापस पधारने का भाव है। मुझे ऐसे लगा कि एक महिला ने, जिसको यही पता नहीं कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसकी इस छोटी सी बात के लिए और उन्होंने इतनी बड़ी हमें वरदान दे दिया, तो पता नहीं उनकी कितनी महान कृपा रही थी हम महिलाओं पे कि हमें एक एक को खड़ा करने का प्रयास था। उनका जो अंतिम प्रश्न यही होता था और हर महिला गोष्ठी में उनकी एक ही प्रेरणा रहती थी आचार्य प्रवर की कि हम आगे कैसे बढ़े और संतुलित व्यवहार कैसे करें, यानी हमारा गृहस्थ और हमारे संयम के बीच में, अध्यात्म के बीच में संतुलन कैसे हो। आचार्य प्रवर ने जो अणुव्रतों का हमें संदेश दिया था, उसमें मुझे ये लगता है कि आचार्य प्रवर ने स्वस्थ समाज संरचना, मानवीय सद्भावना, संवेदना को जागृत करने के लिए, और साथ में यह कहना चाहिए कि बहुत बार आचार्य प्रवर ने भी कहा था कि संप्रदाय धर्म का छिलका है, एक ओट है जो हमारे धर्म को बचाता है, लेकिन यह छिलका सड़ भी सकता है यदि हमारे विचार दूषित हो जाए। संप्रदाय को पकड़ के हम दूसरे धर्मों के प्रति सद्भावना न करें, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो कई बार यह कहा जाता है कि जब हम धर्म से संप्रदाय की ओर आ जाते हैं तो हम उदारवादी नहीं रहते, बल्कि स्वार्थवादी दृष्टिकोण अपना लेते। तो जो अणुव्रत है वो एक उदारवादी दृष्टिकोण, वो नैतिकता का आह्वान था, ईमानदारी की तरफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा कदम था। और उस कदम के साथ साथ जो आचार्य तुलसी ने किया वह यह था कि उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने का बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने सर्वधर्म समवाय, जो आचार्य महाप्रज्ञ ने विशेष रूप से ये शब्द स्थापित किया, उसको उन्होंने उनकी जो भावना थी वह उसमें अंतर्निहित थी। तभी तो उन्होंने यही कहा था कि मैं सबसे पहले मानव, और वो मानवता का संदेश उन्होंने महिला जागरण के साथ। आज भी ऐसे लगता है कि उन्होंने वो अणुव्रत हम लोगों को दे रहे थे और हम उसको समझ नहीं पा रहे। हम क्योंकि जैन थे इसलिए हमें तो 5 महाव्रत और 12 व्रत ही समझ आए। उन 12 व्रतों को समझते समझते न जाने कब हम अणुव्रतों को समझने लगे, और उनके जो अणुव्रत थे वह भगवान महावीर की एक आधारशिला थी, संयम की आधारशिला। उसी को उन्होंने मानवता के रूप में बदल दिया और जैन धर्म को जन धर्म में बदल दिया। यह उनका जो अणुव्रत का आह्वान था, वो आज भी मुझे वो 2 शब्द, 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। अरे धार्मिकों किस प्रवाह से अब भी बहते जाते हो, सत्य धर्म की सही शान को होते या रख पाते हो। उन्होंने जो सत्य धर्म की स्थापना की वही एक अणुव्रत था। वो जैन धर्म को वास्ट करने में जो उन हाथ रहा है, और उनके साथ साथ अनेक अवदानों में जो उन्होंने महिलाओं को, अब उनके अस्तित्व को, अस्मिता को उन्होंने स्थापित नहीं किया, अपितु यह कहना चाहिए कि आजाद आकाश दिया। आज भी जब हम बहनें बैठती हैं
तो ये कहते हैं ऊपर कहीं गुरुदेव यदि देख रहे होंगे तो जरूर बहुत प्रसन्न होंगे कि उनका महिला समाज आज आगे बढ़ रहा है, प्रगति की ओर चल रहा है। मेरे निर्माण में एक बहुत बड़ा समय आया था और वो समय था योगक्षेम वर्ष। योगक्षेम वर्ष में जो प्रारंभ हुआ था वो था नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन। सज्जन देवी चोपड़ा उस समय नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन और नेत्रदान का एक बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया। उसमें कहीं न कहीं मैंने बहुत अच्छी सहभागिता निभाई। मुझे उस समय जो जुड़ने में इंटरेस्ट था वो यही था कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता बनी और मुझे सहयोग भी मिला अपने परिवार का। मैं लाडनू में तो लगाया ही लगाया, मैंने विद्यासर में भी 2 कैंप लगाए थे। उसका धीरे धीरे योग जो 15 दिनों की सेवाएं दी गई थी, पद की सेवाएं महिला मंडल के अंतर्गत हम लोग वहां दे और हमें उस ग्रुप सेवा में आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ। उस समय हमें पता चला कि साधुचर्या क्या होती है, साधुओं की जीवनचर्या क्या होती है, तत्व क्या है, जैन दर्शन क्या है, तेरापंथ के सिद्धांत क्या है। छोटे छोटे प्रशिक्षण हमें मिले और उसके बाद में धीरे धीरे मैं जैन दर्शन की ओर बढ़ती चली। मुझे तत्व ज्ञान में बहुत अच्छी रुचि हुई। मुझे साधुचर्या को देख के लगा कि शायद मैं ग्रास में थी, क्योंकि मैं यहाँ पर आई नहीं थी। मेरे पीहर में तेरापंथ के प्रति ये कहें जैन धर्म तो था लेकिन तेरापंथ नहीं। तो मैं जब यहाँ आई और यहाँ आके मुझे जो तेरापंथ के संस्कार मिले और वहां मुझे जो ये प्रशिक्षण मिला, उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं मुड़ के नहीं देख सकती। वो जैन दर्शन के संस्कार वहीं से मुझे मंत्री पद मिला और मैं धीरे धीरे साध्वी श्री जी से के समाज से जुड़ती चली गई। उनकी जीवनचर्या को देखा, साध्वी प्रमुख श्री जी का वात्सल्य मिला और साथ साथ में साध्वी श्री कल्पलता जी का वर्धश आशीर्वाद, प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे लगा कि मेरे जीवन में एक मोड़ आया और वह मोड़ था जैन दर्शन का एमए का निर्णय लिया। सबसे पहले मैंने जीवन विज्ञान की ओर सोचा था कि करूं, लेकिन 1 माह का जो प्रशिक्षण का समय था वो शायद मेरे घर परिवार में निकलना आसान नहीं। तो मैंने जैन दर्शन का कोर्स करने का प्रयास किया था और करते करते मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक अलग अनुभूति हुई है और शायद वही अनुभूति मुझे सम्यक्त्व की ओर ले गई। आज भी मैं अनुभूति समझती हूँ कि जीवन के जितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, लेकिन वह अनुभूति मेरे जीवन से या मेरे मन से नहीं निकलती है। वह आनंद है, वह आनंद स्वाध्याय का था, वह योग का आनंद था जो आज भी मेरे अंदर है। बहुत सारे अप डाउन जैसे जैसे उम्र निकलती है आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसी अनुभूति के चलते चलते, यद्यपि 2003 का वह वर्ष जब मैंने जैन दर्शन प्रारंभ किया था, वह समय था मेरे अध्यक्ष काल का अंतिम वर्ष था। तो 2 मेरे पास दायित्व थे, इधर मुझे अध्यक्ष काल का समापन करना था, उधर तत्व ज्ञान तेरापंथ दर्शन का कोर्स जो मेरे अध्यक्ष काल में प्रारंभ हुआ था उसको स्थापित भी करना था, उसको मजबूती से पकड़ के आगे बढ़ाना था। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था और साध्वी श्री जी का आशीर्वाद मिला और वर्तमान में युवाचार्य श्री महाश्रमण जी, उन्होंने यह कोर्स देखा और स्वयं इसके लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और धीरे धीरे आचार्य महाप्रज्ञा के आशीर्वाद से मुझे यह लगा था कि शायद मेरा यह कार्य जैन धर्म की नहीं, तेरापंथ धर्म संघ की नींव को मजबूत करेगा। क्योंकि अनेकों श्रावक श्राविकाएं न केवल वो टुकड़े ही सीखेंगे, तेरापंथ धर्म संघ के सिद्धांतों को भी जानेंगे। यह कोर्स प्रारंभ किया तो मुझे याद आता है प्रेम भाई सेठिया जो हमारे दिल्ली के थे, मेरे उस समय महामंत्री भी रहे, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। और जैसा कि अलका जी ने बताया
कनक जी बरमेचा पहली राष्ट्रीय संयोजिका बनी। तो हम तीन ने मिलके ये कदम बढ़ाया था, और साथ में ये कहना चाहिए साध्वी प्रभा जी का मैं आज भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, उन्होंने हमारे जीवन को बदला। साध्वी प्रमुख श्री जी ने फरमाया कि जब तुमने पूछा था तो मैंने सोचा था कि तू छोटी है, क्योंकि मैं 31 साल की ही थी। और जब मैंने ये कोर्स प्रारंभ करने का सोचा था तो साध्वी प्रमुख श्री जी ने सोचा और उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा था कि तू छोटी सी है, तेरा एक बाल हट है कि तू ये प्रतियोगिता के रूप में करेगी, पर ये कब वट वृक्ष की तरह विशाल हो गया तो कहीं न कहीं इसमें श्रम साध्वी श्री जी प्रभा जी का भी था, पर यह कहना चाहिए हमारे सबका एक रूपांतरण का माध्यम बना। और उसको करते करते हमें ये लगा था कि ये कोर्स में हम भी परीक्षा दें, लेकिन प्रमुख जिन प्रभा जी मास्टर महाराज की एक बहुत बड़ी प्रेरणा रही कि तुम तो ऐसे ही पढ़ लोगी, स्वाध्याय तो करना है, निर्जरा ही तो करनी है, इसके लिए परीक्षा की क्या जरूरत है, औरों को दिलाओ और तुम ये व्यवस्था देखो। तो बहुत सारे कार्यक्रमों में ये मेरे लिए मेरे जीवन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना। उसके साथ साथ जुड़ते जुड़ते मैंने 12 व्रत भी लिए, अणुव्रत तो साथ में चलते गए थे, अणुव्रत लेवे पता नहीं कब लिया था ये पता नहीं चला, बहुत बढ़िया, बहुत पर बढ़िया। 12 व्रत भी लिए। और ऐसे लग रहा था कि जीवन में कहाँ अणुव्रत फलित हो गया। और इसके साथ मैं ये कहूंगी, जो ये अमृत सांसद हमारे साथ में अलका जी भी जुड़ी हुई रही हैं, विकास परिषद में भी आपका हमारा साथ रहा है, और अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल में भी प्रेम जी, अलका जी, आप सब हमारे साथ रही है। हमारे जीवन की जो ये पूरी कहना चाहिए कि ये जो रास्ते हैं हम सब हम राह ही रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी यात्राएं वो आपके साथ में गुजरी हुई हैं, तो आप बहुत कुछ जानते भी, तो मैं इसके लिए और क्या कहूँ, पर मैं कृतज्ञता अवश्य ज्ञापित करती हूँ। मुझे गौरव है कि मैं तेरापन धर्म संघ की एक श्राविका हूँ। इसी गौरव के साथ मैं आप सबके साथ हमराही बनने के लिए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पुष्पा जी, आपका प्रवास रियली सबको प्रेरणा देने जैसा है, और हम चाहे कि ये जो महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र है, यहाँ से हम सबको साथ जोड़ेंगे और आगे लेके चलेंगे। और आज तो हमें खास कर संकल्प यही करना है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण कोविड की जो परिस्थिति है, उसमें सबकी परिस्थिति, मनस्थिति, आर्थिक स्थिति सभी खराब हुई है। न तो हमारी नहीं, पूरे विश्व में ये वस्तु स्थिति है कि कोई भी आज स्वस्थ नहीं है, मन से भी नहीं और शरीर से भी नहीं है। और ये हम देख रहे हैं कि समस्याओं का समाधान केंद्र हमने चालू किया है, इसमें सब समस्याएं आ रही है। तब मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का जवाब हमारे गुरु ने दिया हुआ है, वो है अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। तो मुझे एक बात बहुत सबको बताने की आवश्यकता लगती है कि विकास पुरुष की गौरव गाथा में मैंने पढ़ा था, कुसुम प्रज्ञा जी ने लिखा हुआ था कि गुरुदेव ने लिखा था कि मुझे अगर थोड़ा सा ज्वर होता है तो मेरे स्वास्थ्य को लेकर पूरा समाज चिंतित होता है, फोन आते हैं और पता नहीं कितने बार लोग पूछते रहते क्या हुआ क्या हुआ। ऐसा लगा मानो मेरी शारीरिक पीड़ा नहीं है तो पूरे समाज को पीड़ित कर दिया है। परंतु आगे गुरुदेव ये कहते थे कि प्रायः मेरे शरीर को मत देखो, मेरे मन को देखो। शरीर की पीड़ा मन को उलझाइए मत, मन की पीड़ा को पहचानो। और गुरुदेव की पीड़ा यही थी कि गुरुदेव जो कुछ हमें दे रहे थे वो हमें जीवन में उतारना था। आपके गुरुदेव ने आगे फरमाया था, आप मेरे कार्य में सहभागी बने, मेरे सपनों को पूरा करें, उसको आकार देने में सहयोगी बने। मुझे आपको संवेदात्मक सहयोग भी अधिक अपेक्षा है, सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। तो आज भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग सब मिलकर गुरुदेव का सपना पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। आज बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, अशांत विश्व को शांति का संदेश
हर समस्याओं का समाधान के रूप में आज ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये बहुत पहले की बात है कि गुरुदेव ने जो ऐसा एक पत्र लिखा था, एक लेख लिखा था, जो 22 जून 1945 को लंदन के विश्व शांति के उद्देश्य से चल रहे विश्व धर्म के सम्मेलन में उन्होंने भेजा था। उस पर डिटेल बात नहीं करती हूँ, पर मैं इतना ही कहती हूँ कि गांधी जी ने जब पढ़ा तब उन्होंने कहा था, अशांत विश्व को ये शांति का संदेश कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता यदि हम इस महापुरुष के द्वारा बताए सिद्धांत पर और संसार पर चल सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने भी जिनको नवाजा और रास्ते पर चलने के लिए आह्वान किया, तो हमें भी तो सोचना चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और जुड़ी है पायल। पायल का, और पुष्पा जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पायल में बहुत उत्साह है। पायल बहुत कुछ करना चाहती है। अभी वो अणुव्रत समिति अलका जी, में, हाँ जी, आ गए क्या अणुव्रत समिति से? नागपुर अनुभव समिति के अध्यक्ष राजेंद्र जी पटावरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, उनका स्वागत करते हैं और हम उनको भी सुनेंगे। तो आइए पहले हम पुष्पा जी के पायल जी के बारे में बता रही हूँ, तो बात में पूरी करती हूँ पहले कि पायल जी अणुव्रत समिति बारडोली में जुड़ी हुई है। और अभी अभी जो बहुत बड़ी कंपटीशन चली थी अणुव्रत की हमारी सबके लिए, तो उसमें भी मैं गुजरात की प्रभारी थी, तो बार बार पायल जी से बात करने का मौका मिल रहा था। तो आइए हम पहले अभी हम हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो अणुव्रत का संदेश है वो अणुव्रत समिति के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, राजेंद्र जी के माध्यम से सुनने वाले हैं। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि पायल जी अपने विचार रखे और पुष्पा जी भी हमारे पायल जी का सम्मान करे हमारी तरफ से, क्योंकि एक महिला को एक महिला ही आगे ला सकती है। महिला का सम्मान महिला ही करेगी तो महिला आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं पायल जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि आइए पायल जी, आप में जो उत्साह है, अणुव्रत में काम करने की जो लगन है, कब से है और कैसे, बस उन्होंने बोला 5 मिनट के समय में ही वो अपनी बात प्रस्तुति करेंगे। तो सादर आमंत्रित पायल जी। जय अणुव्रत। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अच्छी आ रही है, क्लियर। नारी के उन्नायक आचार्य श्री तुलसी के चरणों में शत नमन। परम पावन परम आराध्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में नमन। ममता की मंदाकिनी समता की प्रतिमूर्ति संघ महानिर्देशिका मातृ हृदय असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में नमन। जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों सादर जय जिनेन्द्र। मैं व्यक्तिगत सभी को नहीं जानती हूँ, पर सभी का हृदय की गहराइयों से सादर जय जिनेन्द्र। आप और हम सब भली भांति जानते हैं कि आज अणुव्रत स्थापना दिवस है, और अणुव्रत एक ऐसा है जो मानव पहले है और जैन तेरापंथी वगैरह हम सब बाद में है, और इसके मूल नायक अपने हैं आचार्य श्री तुलसी। इसके माध्यम से आज जो घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, यह सब हट गई है। आज स्त्री महिला घर से निकलकर बाहर तक आई है। आज अपन जूम मीटिंग पर बैठे बैठे इतनी कर रहे हैं, जो नारी के उत्थान के लिए इतना काम, इतनी दूरदर्शिता थी गुरुदेव तुलसी की। उनके लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ कि अगर वह इतनी दूरदर्शिता नहीं रखते तो पता नहीं आज अपने नारी का उत्थान होता या नहीं हो पाता, हम क्या कर पाते स्वयं के लिए, और शायद अपना जीवन लड़ाई में ही निकल जाता हमारे हक के लिए। पर उस समय उस महान पुरुष ने अपने लिए, हमारे लिए सोचा और हमें बाहर निकाला। कितनी कितनी कुरीतियों से, कितनी कितनी असामाजिक परिस्थितियों से हमारे साथ में वो एक नेता की तरह लड़े। और अंत में आज के इस युग में युवा पीढ़ी में नशा एक कैंसर की तरह फैल गया है। हर युवा पीढ़ी में किसी न किसी चीज का नशा है, भले वो धूम्रपान ले लो, ड्रिंक ले लो, गुटखा तंबाकू वगैरह, हर चीज का इतना नशा बढ़ रहा है कि जिससे घर परिवार समाज सब कुछ टूट रहा है। और बेरोजगारी की वजह से जो युवा पीढ़ी है वह अपने हर संस्कार को भूलता हुआ उसमें डिप्ट में जाता जा रहा है। उसको लग रहा है ये आजकल की फैशन है,
कल्चर है। अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा तो मेरा कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा। सोसाइटी में अगर मैं ड्रिंक नहीं लूंगा तो लोग समझेंगे पिछड़ा हुआ है, मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। यह धारणा बन चुकी है और इस धारणा के लिए जो घर परिवार और समाज टूट रहा है वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ अंधविश्वास और लोग दिखावे में, बाहरी चकाचौंध में यह स्वयं अपना नाश कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है, यह चीज उन्हें समझाते हुए मेरे मन में यह धारणा है कि मैं एक अणुव्रत नशा मुक्त केंद्र खोलूं और जिसमें जो व्यक्ति हैं उनको समझाएं, योग प्रशिक्षण से जोड़ें और बताएं कि प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, योग साधना, आयुर्वेद का उपचार, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, उससे जुड़कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आज यूएसए में, अमेरिका में अपन देख सकते हैं कि वो लोग अपने यहाँ की चीज को वहां पर बढ़ावा दे रहे हैं। योग है, आयुर्वेदिक है, हर चीज को जो हमारे यहाँ की मूल धरोहर है हम उसे भूल चुके हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। जो चीज हमारे लिए बहुत गलत है कि हम हमारी जो नींव है उसको भुला बैठे हैं। सिर्फ बाहरी चकाचौंध के लिए हम उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और जो हमारी बर्बादी का मुख्य कारण भी है। तो सिर्फ युवा साथियों और अनुभवी सभी जैसे पुष्पा जी हैं, अलका बहन है और बहुत सारी बहनें और भाई जुड़े हुए हैं जिनका मैं व्यक्तिगत नाम मुझे नहीं पता है और मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो मुझे इस संदर्भ में आप इसके मार्गदर्शन दें। इस केंद्र के प्रमुख आनंद जी। हाँ, आनंद जी भाई साहब, सादर जय जिनेन्द्र आपको भी। और मतलब कोई भी कार्य किसी एक से नहीं हो सकता। कोई अध्यक्ष या मंत्री सिर्फ एक समाज की व्यवस्था है और एक अध्यक्ष की कार्य और उसकी कार्य कुशलता उसकी टीम से, उसकी दिशा निर्देशन देने वालों से ही निखर कर आती है। और जब पुष्पा आंटी आप राष्ट्रीय अध्यक्षा रही थी तब मैं मेरे क्षेत्र में यहाँ पर महिला मंडल की मंत्री रह चुकी हूँ। तो वेरी आपके गुड। कार्यकाल में भी मैंने मंत्री पद पे काम किया हुआ है और उस समय बहुत सारे नए नए आयाम आए थे। तो उस समय से मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं, पर किसी कारण विशेष या उससे अपनी बात कभी हो नहीं पाई। पर उस समय बारडोली बहुत छोटा क्षेत्र है, फिर भी मुझे ये गौरव की अनुभूति होती है कि उस समय इतना अच्छा और सक्षम कार्यक्रम रहा। हर चीज को, हमारी गतिविधियों को नोट डाउन किया गया और जब नई नई जुड़ी हुई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं डायरेक्ट वहां पे मंत्री जी को या कार्यालय में फोन करती और वो मुझे इतने अच्छे से समझाते थे ना, तो मुझे भी लगता है कि मैं जस्ट आमने सामने बैठ के मेरी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और जो भी मेरे दिल में होता वो मैं सहज ही पूछ लेती थी। ऐसा नहीं सोचती थी कि ये इतने बड़े पद पे है तो वो मेरे लिए क्या सोचेंगे, और वो भी मुझे मोटिवेट करते थे। और शायद मुझे ऐसा याद है कि एक आधी बार अपनी भी फोन पर बात हुई है, पर उस समय आपने जो मुझे हुई मोटिवेट है। किया तो वो मेरे लिए मतलब आज तक प्रेरणा दे रहा है और उसका अनुभव करते हुए मैं नित थोड़ा थोड़ी चलती जा रही हूँ, आगे गतिमान हो रही हूँ। बहुत 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 अभिनंदन। मैं बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत आपकी आभारी हूँ, आज पर्सनली मुझे ये कहने का मौका मिला है। देखो मतलब पुष्पा बहुत जी, खुशी का अनुभव हो रहा है। और मैं अलका जी से मेरी क्रिएटिव कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता चल रही थी, तब कितनी बार पहले तो मैंने कहा ठीक है अब कौन करेगा, इतनी भागा दौड़ी, कोरोना चल रहा है ये वो, पर आंटी का इतना सहज बाहर फोन आता ना, तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं यार आंटी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और थोड़ी शारीरिक अस्वस्थता तो भी थी मेरी। तो बच्चे छोटे हैं, शारीरिक अस्वस्थता थी। आंटी बोले पायल आपका तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो आप समझो पूरी बॉडी डैमेज हो गई थी, पर योग और साधना के द्वारा जो मैंने काम किया और गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पे रहा तो आज मैं नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल हूँ। उस समय मुझे लगा कि यार मैं ऐसे मन से हार रही हूँ, मेरी मन नहीं कर रहा कि मैं ये करूं। फिर आंटी से हमेशा मैं बात करती रहती हूँ और जब भी होता किसी कारण विशेष अगर वो फोन नहीं ले पाते तो उनका सामने से फोन आता और वो सारी बात मुझे बताते। और मुझे लगता है कि आज इस उम्र में भी वो घर का सारा काम खुद अकेले करते हैं, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, इतनी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। तो मैंने कहा हम यंग जनरेशन में इतनी मतलब निरस्तरता कैसे आ सकती है यूं। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन रहे हैं कि उनकी कार्यशैली देखकर ही
मुझे लगा नहीं, अब मुझे तो कुछ करना ही है, और बातों बातों में ये बात निकली कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र खोलना है। और मेरी मदर इन लॉ भी हमेशा मेरा सपोर्ट करती रहती है। और जब भी मैं इस चीज को देखती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा धर्म संघ मिला, इतना अच्छा ससुराल मिला है कि। और कभी जूम मीटिंग पे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी मैं उन सब के बारे में बताना चाहूंगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप सबका साथ और सहयोग रहे मुझे, और बिल्कुल मुझे आगे बिल्कुल, से आगे बहुत मार्गदर्शन आप धन्यवाद। सब देते जय रहे माता। कि मैं क्या कार्य करूं और किस फील्ड में, किस दिशा में आगे बढ़ूं। बिल्कुल कोई त्रुटि बिल्कुल। रह तो गई हो तो आप सबसे बारंबार क्षमा कामना करती हूँ। सीखती हुई हूँ अभी, आप सबके मार्गदर्शन की और सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। बारडोली एक बहुत छोटा क्षेत्र है, पर आप सबको देखकर मेरे अपने आप में इतना उत्साह भर गया है कि नहीं, अब मुझे कुछ करके ही दिखाना है, कुछ करना है अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म संघ के प्रति, क्योंकि बचपन बहुत से आज तक सिर्फ लेते रहे हैं। अब आज मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ वापस करूं, मतलब देने का टाइम आ गया है। बहुत यही मेरी धन्यवाद, बहुत बहुत भावना है। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद वापस आप अलका जी का, कि आपने मुझे इसमें जोड़ा और विशेष अतिथि के रूप में, वीआईपी गेस्ट में मुझे रखा, आपने मुझे ये स्थान दिया। बहुत 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 हृदय की गहराइयों से आपका आभार करती हूँ। और सभी भाई बहन जो इस जूम मीटिंग पर जुड़े हुए हैं, उन सबका हृदय की गहराइयों से पुनः आभार ज्ञापन करती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय अणुव्रत। पायल जी, जिनके साथ बात करने के लिए आपका मन तब से था जब आप मंत्री थी, और ऐसे पुष्पा जी आज हमारे साथ इतना काम करके इतने ऊंचे लेवल पे गई, तो आज मैं पुष्पा जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि पायल जी अनुरत के अध्यक्षा बनी है और उनका एक सपना है कि नशा मुक्ति का केंद्र शुरू करना। ये सबसे बड़ी बात है, कुछ क्रिएटिव कर रही है। तो इसमें हमारा पूरा आनंद जी भाई जी का, मेरा और हम सबका आपको साथ रहेगा। इसमें आपको प्रेक्षा केंद्र की तरफ से मैं विनती करूंगी कि नशा मुक्ति के लिए जो भी काम करना है, क्योंकि ये गुरुदेव का सपना है, तो उसके लिए हम सब साथ हैं। परंतु आपके लिए शुभ मंगल कामनाएं देने के लिए मैं खास पुष्पा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस पथ के लिए और नया सोच जो मुझे नशा मुक्ति का केंद्र करना है, पायल के इस सोच के लिए हम सबकी महिलाओं की तरफ से आप उनको शुभेच्छा दे और 2 शब्द उनके लिए। पुष्पा जी। धन्यवाद अलका जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पायल जी। ऐसे लग रहा है जैसे मैं पुराने जमाने में आ गई तो फिर से। बिल्कुल ऐसा ही लगा पायल जी, ये जो आपकी सोच है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे खुद के समाज की स्थिति है और जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि कितना आचार्य प्रवर का जो ये अहिंसा यात्रा है, इसका एक संदेश यही है कि नशा मुक्त रहे समाज। उन्होंने जो 3 उद्देश्य लिए उसमें एक यही है कि नशा मुक्त समाज हो, और इसमें यदि महिलाएं काम करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि की बात होगी, क्योंकि ये शुरुआत ही महिलाओं से हो, तभी हम पुरुष वर्ग को इस चीज के लिए ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे। और जहां तक कई बार हम लोग बैठते हैं और बात करते हैं, तो हमें ये लग रहा है कि अभी आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि जो संस्थाएं हैं उनमें जितने भी पदाधिकारी हैं वो नशा मुक्त हो, लेकिन पीछे से देख रहे हैं कि वो नशा मुक्ति की बात अधूरी हो रही है। तो नशा मुक्ति के जो पायल जी की जो सोच है, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, बहुत ज्यादा बधाई है। और मैं इस प्रोग्राम के लिए भी आपको बधाई दे रही हूँ, आनंद जी से विशेष कर, कि आपने ये जो कोऑर्डिनेट किया है हम लोगों को। और अलका जी, आपके प्रति भी हार्दिक बधाई। और पायल जी, जो ये आप शुरू करिए, मेरी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ में। यदि हमारे समाज और अन्य समाज कोई भी हो, यदि नशा मुक्ति केंद्र के साथ साथ हम नशा किसी का छुड़वा दें, बहुत सारे परिवार ही बचेंगे। हमारा राष्ट्र और देश समाज के लिए बहुत उपयोगी है। आज के जमाने में जैसे कहना चाहिए कि एक नया मोड़ है बहुत बढ़िया, जो बहुत आचार्य धन्यवाद। महाश्रमण जी कर रहे हैं, और इस नए मोड़ में हमें फिर जुड़ लेना चाहिए।
बहुत बढ़िया, बहुत तो इस बढ़िया, रेडियो बहुत मोड का धन्यवाद। आह्वान पायल जी कर रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन कर रही हूँ। और पायल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि मुझे आपने पुराने दिन याद नहीं करवाए, अभी तो यह कहना चाहिए कि हम सब मिल के काम करने वाले हैं, ये पता चला। तो हम साथी बनकर, हम राही बनकर चले, आगे भी चलते रहें, और इसमें जिससे जितनी सहयोग की अपेक्षा हो हम करें। और बहुत आपने ये धन्यवाद। जो निर्णय लिया, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, बहुत धन्यवाद। गुरुदेव तुलसी ने बहुत छोटी छोटी बातों से महिलाओं को इतना मान सम्मान बढ़ाया। मैं तो तेरापंथी नहीं, बहुत दिया। मैं भी तेरापंथी नहीं, पर जैसे गुरुदेव के सानिध्य गए और गुरुदेव, आपने कहा कि पीछे से बुलाते, मुझे तो दूर से देखते तो आजा आजा आजा, उनको तो मेरे बहुत सारी डिग्रियों का बहुत क्रेज था, आजा 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 ऐसे इतने उत्साह से कहते थे। और वैसे भी मेरे संसार पक्षीय रिलेशन में लगते कि गुरुदेव मेरे ससुरे के मामा जी भी है। मुझे तो इतना स्नेह मिला है बार बार। देखो, महिलाओं को आगे लाना है, मैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी, उसके लिए भी उनको बहुत था कि तुम महिलाओं को। और फिर आचार्य महाप्रज्ञ कहते तू प्रेक्षाधन का काम कर रहे है, क्योंकि मैं योगा टीचर थी। योगा टीचर तो अच्छा है, पर प्रेक्षा का काम करना है, नहीं अणुव्रत का काम करना है। इतना अच्छा चलता कि तेरा पंथ, मेरा पंथ कब बना मुझे कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने बहुत लेट शादी की थी। और शादी इसलिए लेट की थी कि मैं चाहती थी कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिले जो अणुव्रती हो। मेरा जीवन ही अणुव्रत में ही हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी स्वातंत्र्य सेनानी और मेरी माँ एक देश सेवा करने वाली थी और समाज सेवा। उसने स्वतंत्रता के लिए 1948 में पहला 45 में पहला लेक्चर दिया हुआ था। तो मेरे पूरे संस्कार ही ऐसे नैतिकता कहते, तो मुझे मालूम नहीं था इसको अणुव्रत कहते। तो मैं तो बस नैतिकता का काम करती थी और नैतिकता की लड़ाई लड़ती थी, बहुत सारे इसके लिए जीवन करते। और जब पता चला कि ये अणुव्रत है, तो मुझे जैसे उस दिन से तो अणुव्रत जैसे मेरे खून में बहता था, पर उस दिन से तो जैसे मेरे श्वास ही अणुव्रत हो गया है, इतना मुझे विश्वास है। तो इस अणुव्रत के साथ गुरुदेव तुलसी ने जो कहा है, छोटी छोटी बात, मुझे एक प्रसंग छोटा सा बताने को बहुत मन करता है, क्योंकि गुरु धर्म तेरापंथ धर्म संघ गौरवशाली इतिहास से एक पृष्ठ मैंने पढ़ा हुआ था कि नारी चेतना संवाहक गुरुदेव तुलसी जब दिल्ली में थे, गुरुदेव तुलसी जब दिल्ली में थे, और ऐतिहासिक स्थल था लाल किला, ऐतिहासिक स्थल था लाल किला, दीवाने ए आम अभूतपूर्व, वहां उन्होंने एक घोषणा की थी, एक अभूतपूर्व घोषणा की थी। क्या की थी? आज से साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा विशेष समारोह में आचार्य के समक्ष पट का उपयोग कर सकती है। देखो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए गुरुदेव हमेशा वो चाहते थे कि जैन विश्व भारती जो समाज की कामधेनु है, महिला प्रधान बने, उनके प्रत्येक विभाग में महिला का वर्चस्व हो। और हर समय उन्होंने महिलाओं को इतना आगे लाया है कि इतना बताने को समय नहीं, पर आपको मदद करूंगी। किसने लिखा है? मैं अणुव्रत के लिए आपकी मदद करूंगी, वही तो हम चाहते हैं। तो आज का हमारा कार्यक्रम जैसे सफल हो रहा है, क्योंकि एक बहन हमारी आगे आई है और बोल रही है कि मुझे आपके इस अणुव्रत के मदद करूंगी। लता कांकरिया, ये चिंचवड़ से बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये बहुत काम करती है। तो मैं तो इनको बहुत जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे आशा है कि चिंचवड़ में ये बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ लता जी को। नागपुर से भी अणुव्रत से जुड़े जतन जी भी, भाई साहब जुड़े हैं, अध्यक्ष भी जुड़े हैं, तो अब उनको भी हमें सुनना है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे आनंद बल जी, जो बहुत, देखो इस उम्र में भी इतना उत्साह, रोज का प्रोग्राम अरेंज करना पुष्पा जी 8-9 साल से नियमित क्लास चलाना बहुत इजी बात नहीं है। रोज सबको आमंत्रित करना, हजारों लोगों को संदेश देना, उसका वीडियो होने के बाद वापस सबको भेजना, इतना बड़ा काम आनंद जी कर रहे हैं। इनके साथ तो मैं जुड़ी हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में भी एक उत्साह बढ़ गया है कि इनके मार्गदर्शन के, उनके साथ चलते हुए। प्रेमलता जी, डॉक्टर जोगड़, बहुत अच्छा इनका ग्रुप है। तो मैं नम्र निवेदन करूंगी कि आनंद भाई जी अपने नागपुर समिति से जो भाई साहब अध्यक्ष आए हैं उनके बारे में बताए, और उनको खास हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे महिलाओं के प्रोग्राम में, और अणुव्रत का विशेष दिन है, तो आपने जो विशेष उपस्थिति दी है उसके लिए हम आपको तहे दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। तो उसके लिए आनंद भाई जी उनका थोड़ा उनके बारे में बताए और फिर वो अपना मंतव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। अलका जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ नागपुर अणुव्रत समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रेक्षा प्रशिक्षक जतन जी भी जुड़े हुए हैं और वर्तमान अध्यक्ष
राजेंद्र जी पटावरी भी जुड़े हुए हैं। जतन बहुत जी के बढ़िया। बारे में तो मैं क्या कहूँ, मेरा दाहिना हाथ कह सकता हूँ। मेरे हर काम में कदम से कदम मिलाकर आगे चलते हैं। परीक्षा ध्यान प्रचार प्रसार में बहुत ही अच्छा वो हम मेरा साथ दे रहे हैं हर कार्य में। और राजेंद्र जी पटावरी वर्तमान अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता। इनके मन में भी एक कसक रहती है, कैसे अनुव्रत को आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्कूलों में प्रोग्राम लिया जाए, कैसे समाज में प्रोग्राम लिया जाए। ये बार बार मुझे कहते रहते हैं कुछ प्रोग्राम लेना है और हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं। तो आज मेरे कहने पर उन्होंने अनुव्रत समिति नागपुर की तरफ से भी इस प्रोग्राम में स्वीकृति देने की हामी भरी और खुद जुड़े हुए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया 2 शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। राजेंद्र जी पटावरी, आप सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत अच्छे। आज 73वें अनुव्रत स्थापना दिवस पर मैं सभी को नागपुर अनुव्रत समिति की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। गुरुदेव के महत्वाकांक्षी आयाम अनुव्रत के साथ जीवन विज्ञान व प्रेक्षा ध्यान श्री आनंदमल जी सेठिया के नेतृत्व में पिछले लगभग 10 सालों से नागपुर में चल रहा है। मैं आशा करता हूं स्वस्थ जीवन के लिए जीवन विज्ञान व प्रेक्षा ध्यान पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचे व कल्याणकारी बने, प्रेरणादायी बने। इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र, जय अनुव्रत। वाह, बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई। महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए गुरुदेव हमेशा कहते दोनों हाथ एक साथ। तो आपका साथ, आनंद भाई का साथ, सबका, और जतन भाई का साथ, तो सब भाई हमारे साथ जुड़े। और भी भाई कुछ कार्यक्रम में है, तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे पता है समय होने लगा है, हमें अपने एंड की ओर जाना है। उसके पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी जो मुझे बहुत दिल से कहने की मन हो रहा है आपको, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। आज क्या करोगे? हमें तो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, केवल प्रोग्राम करने के लिए करना नहीं है। जैसे लता जी ने कहा। हाँ जी, जतन जी बोलिए। भालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा 1 मिनट वो भी हमें कुछ संदेश। हाँ, वही मैं कहने वाली थी, जतन जी का भी नाम ले रही हूँ। और सूरत से विजय जी जुड़ने वाले थे, पता नहीं चला मुझे जुड़े हैं या नहीं। अगर अनुव्रत समिति सूरत से जुड़े हैं तो मैं उनको भी निवेदन करूंगी, पर मुझे दिख नहीं रहे। एक बार दिखे थे, शायद अभी नहीं हो गए, तो कोई बात नहीं है। तो जतन भाई आप ही इन तीनों से भी जुड़े हुए, अनुव्रत, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, और आनंद भाई जी कर रहे वो कार्य, काम कितना बड़ा है वो आप खुद ही जानते हैं। तो क्या हम अपेक्षा करते हैं कि आप सब हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दे। और हमने आज जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हर 1 तारीख को ऐसी एक महिलाओं को उजागर करेंगे जो गुरुदेव के आशीर्वचन से, मार्गदर्शन से इतनी आगे बढ़ चुकी है। तो आइए जतन जी, जतन भाई साहब, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। जतन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और सभी भाई बहनों को निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन करें, ताकि कुछ आनंदमल जी फोटो भी ले सके आज के कार्यक्रम की। ये पहला शुभारंभ है हमारा, तो सबको नम्र निवेदन, अगर हो सके तो अपने वीडियो ऑन करें। जतन भाई जी जुड़ रहे हैं, आपका वीडियो दिख रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए जतन भाई जी। सभी सादर जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, आज के दिन इस वेबिनार में आज के दिन इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। आपने जैसा कि अभी आनंद जी ने मेरा आशीर्वाद जो मुझे इस जगह तक पहुंचाया है, मैं उनका हमेशा यही चाहता हूं कि उनका दायां हाथ ही बना रहूं। और मैं सभी को आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ते हुए खुद सबको प्रेरित करता हूं कि आप उनसे लगातार जुड़े रहें और हर कार्य क्षेत्र में आप सभी उनका भी सहयोग करें और अपना भी मार्गदर्शन जो है उसके द्वारा अपने आप को भी आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ
ओम अरहम। दिल्ली से निर्मला जी जुड़ी है। निर्मला जी को मैं नम्र निवेदन करूंगी कि बहुत अच्छा लगा आप भी जुड़े, तो आप भी अगर 2 शब्द महिलाओं के रूप में सबका प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे तो आप जरूर बोल सकते हैं। निर्मला जी, दिल्ली। निर्मला जी दिल्ली से। एक और मिनट। इसके साथ सूरत से आई थिंक विजय जी जुड़े हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद विजय जी बात करेंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगी आपको। आप पहले निर्मला जी बात करें। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सादर जय जिनेंद्र। आज आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, मेरे को अभी अभी सुबह ही मैंने जब मोबाइल खोला पता चला। सभी को बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं। और हम जिस आज अणुव्रत स्थापना दिवस है, मुझे 11 बजे भी अणुव्रत स्थापना दिवस में भी आज जाना है। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली महिला मंडल की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हम इसी बहुत तरह धन्यवाद। धर्म के कार्य में लगे रहें। जय जिनेंद्र। बहुत धन्यवाद। अभी राजेंद्र जी को सुना हमने, नागपुर के अध्यक्ष और हमारे सूरत के ऊर्जावान अध्यक्ष, जो अपने केवल पूरे व्यवहार से ही अणुव्रती नहीं है, तो गुरुदेव तुलसी के रिश्ते में ही है। ये सबसे बड़ी उनका आशीर्वाद है उनको। और सूरत में इतना बड़ा काम है कि अब सूरत इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि सूरत का केवल काम छोटा नहीं रहा, उसका नया नामकरण करने के लिए इनके अध्यक्ष काल में पहली प्रस्तुति दी गई है कि ग्रेटर सूरत। वाह, तो बहुत ग्रेटर काम करने वाले हमारे ग्रेट भाई, हमारे विजय भाई, नाम ही उनका विजय है। तो विजय काम करके, विजय करके ही गांधी बोलेगी। ये रोज हर कार्यक्रम में ज्वाइन होती है। तो सुचिता जी आप बताइए, आपको कैसा लगा आज अणुव्रत, और अणुव्रत से जुड़ के हमारे साथ काम करेगी। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े हस्तियों से आज मैं बीच में बात कर रही हूँ कि मेरा सौभाग्य है। मैं एमपी के क्लास से जुड़ी हूँ। इतना बड़ा मंच है। मैं तो बहुत अल्पज्ञानी हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। अणुव्रत दिवस का सभी को मन से बधाई, शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। बहुत धन्यवाद। मंजू जी छाजड़, बॉम्बे। जय जिनेंद्र और आदरणीय सभी बड़ी हस्तियों को, सबको जय जिनेंद्र प्रणाम। और आज के दिन की शुभ मंगल कामनाएं अणुव्रत दिवस की। और ये प्रोग्राम इतने अच्छे लगते हैं कि प्राय जुड़ ही जाती हूँ और बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो ऐसा ये चलते रहे, हम और ज्ञान सीखते रहे आप लोगों से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। प्रकाश जी जैन शुभकामनाएं दे रहे हैं। बात करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके बाद मनोज गांधी अपनी बात रखे। अपने आप को अनम्यूट करें। कार्यक्रम अब समापन करने की ओर जा रहे हैं हम। खाली एक बार विजय भाई की आवाज आती है तो देख लेंगे, वरना हम। हाँ मनोज भाई। विजय भाई का आवाज तो नहीं आ रही है। मनोज भाई आप बोलना चाहते तो बोल सकते हो, वरना आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है मनोज गांधी और लता जी काकरिया कुछ बोलेंगी। लता जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। उनका मौन है, मौन है, उनका मैसेज आया, उनका मौन है। वो मौन बहुत है, उपास मौन करती है। तो एक ये मनोज गांधी सुचेता जी डेली 6:30 बजे, देखो 6:30 बजे लोगों को, कुछ लोगों को बोला 6:30 बजे कौन उठेगा इतने जल्दी प्रोग्राम में, ऐसे भी लोगों के भाव होते हैं। परंतु ये एक दिन भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि ये दोनों उपस्थित नहीं है, एकदम अपने साथ में मनोज जी उपस्थित गांधी, रहते। हाँ, मनोज जी गांधी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बात कर लीजिए। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा रहा। बड़े बड़े हस्ती आए थे, उनके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। और आज के अणुव्रत दिन के लिए शुभकामना और मंगल कामना। बहुत धन्यवाद। बहुत अलका जी, इनके बारे में एक बात बताऊं, ये प्रतिदिन सपत्निक जोड़े से जुड़ते हैं। वही तो मैंने बोला, बहुत दोनों अच्छा हमेशा साथ सारे हमारे प्रयोग, आसन, ध्यान जो भी होते हैं, दोनों साथ साथ मिलकर करते हैं। और जब से जुड़े हैं ऐसा कोई दिन नहीं गया जो इनकी अनुपस्थिति रहती है। इसीलिए बहुत अभिनंदन उनके लिए। सब ओम आरम करें एक बार, ओम आरम।
और ये अब अनुव्रत का काम भी ऐसा नियमित ओम करेंगे। आराम। क्या मुझे विश्वास है कि ये रोज अनुव्रत का काम में भी ऐसा ही समय देंगे। विजय भाई अगर आप बात कर सकते तो कर लीजिए, वरना मैं एंड के लिए आनंद भाई जी से बात करना चाहूंगी। पहले आप एक बार विजय जी ट्राई कर सकते हो तो कर लीजिए विजय भाई। मुझे लगता है कि विजय भाई का नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब अंत में मैं आपको एक बात कह के विजय आनंद भाई जी को हैंड ओवर करूंगी कि आज आप क्या करेंगे। देखो केवल प्रोग्राम करना हमारा मकसद नहीं है, मुझे तो चाहिए कि रिजल्ट। तो इसीलिए मैं आपको 3 शब्द बताऊंगी। तुलसी 3 शब्द है, तुलसी। अभी अभी मैंने सब वक्तव्य चल रहा था तब 3 लाइनें लिखी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करती है। पहला शब्द है तू। तुमको आज संकल्प करना है, सब जो जुड़े हैं तुमको आज संकल्प करना है, लक्ष्य एक सामने रखना है। दूसरा तू लक्ष्य एक सामने रखना है। तीसरा शब्द है सीख जो हमने गुरुदेव ने दी है, सीख जो हमें गुरुदेव ने दी है। अनुव्रती बने, अनुव्रती बनाओ, यही काम आज से हम प्रारंभ करना है। और सबको अपना रिकॉर्ड रखना है कि मैंने किसको अनुव्रती बनाया है। और 1 साल के बाद इसी अनुव्रत क्या कार्यक्रम में हम इकट्ठा होंगे और देखेंगे किसने कितना काम किया। चैलेंज रहेगा कि लता जी चिंचवड़ में ज्यादा काम करती है कि निर्मला जी, चित्रा जी पूना में ज्यादा काम करती है, कि पायल जी तो अध्यक्ष बनी है तो पता नहीं कहाँ कहाँ कितना काम करेगी। और आज से मैंने भी एक संकल्प किया है कि मैं गुरुदेव का एक छोटा छोटा संदेश आपको भेजती रहूंगी अनुव्रत के बारे में, और वो आप सबको फॉरवर्ड करते रहिए। ये आनंद जी की बहुत भावना थी। मुझे याद है प्रेक्षा ध्यान के लिए मैंने एक छोटी सी बात लिखी थी, तो गुरुदेव आनंद जी ने ताबड़तोड़ मैसेज किया था कि आप रोज ऐसे मैसेज देंगे तो मैं हजारों लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो आज एक बात सबको कान खोल के, मन खोल के, दिल खोल के सुनिए, वो ये है कि आतिथ में यूरोप का नाम था, आतिथ में यूरोप का नाम था, वर्तमान में अमेरिका का नाम है, वर्तमान में अमेरिका का नाम है। पर सच बताती हूँ भाइयों और बहनों, अनुव्रत, जीवन, विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान का प्रचार करो, घर घर अनुव्रती बनाओ। देखो पूरे विश्व में भविष्य में भारत का नाम होगा, भविष्य में भारत का नाम होगा। क्योंकि अणुविभा ऐसे ही हमारी यूएनएस से जुड़ी हुए संजय जैन इतने उत्साही हमारे नए अध्यक्ष है, और हर संस्था का नया अध्यक्ष अभी नया नियुक्त हो गया है। सब में एक उत्साह है, कार्यक्रम करने की एक जिद है, भावना है। तो आज इस परिस्थिति में मनस्थिति खराब है, इसमें अनुव्रत ही एक है जो हर समस्या का समाधान है। तो आप सब इसी से जुड़े, आगे बढ़े, आत्मा का कल्याण करें। आपकी कोई भी समस्या हो तो हमारे पास आए, समस्या समाधान में जुड़े। अपने के साथ सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम करने का मौका, आयोजन करने का मौका आपने दिया। एक बात आपके सामने प्रस्तुत करते ही आपने हाँ भरा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना सहजता से कार्यक्रम करने के लिए देखो 3 व्यक्ति की जरूरत होती है। एक कार्यक्रम करने का उत्साह होने वाला व्यक्ति चाहिए, दूसरा बहुत सारे लोग कार्यक्रम के लिए तैयार चाहिए, पर जगह नहीं हो, कुछ व्यवस्था नहीं हो, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हार्ट, और वो आनंद जी कर रहे हैं। तो उनको तहे दिल से हम सब की तरफ से एक बार ओम आरहम आनंद जी के लिए ओम आरहम, पुष्पा जी के काम, पुष्पा जी के काम के लिए ओम आरहम, पायल जी जो अध्यक्ष बनी है उसके लिए ओम आरहम, नागपुर के समिति के अध्यक्ष, सूरत समिति के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े सभी भाइयों ने बहनों को साथ दिया। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का यह संदेश हमारे अनुव्रत के द्वारा घर घर पहुंचे। आनंद जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बहुत ही कुशल तरीके से आज का संचालन कैसे होना चाहिए कोई आपसे सीखे, सभी को प्रेरणा मिलती है, उत्साह से भर जाता है कार्यकर्ता। तो ऐसा संचालन आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ पुष्पा जी और पायल जी जुड़ी है, मैं आप दोनों का हार्दिक आभार ज्ञापन करता हूँ। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे साथ जो नियमित साधक साधिकाएं जुड़ती है उनको आपका संदेश पहुंचेगा और वे निश्चित रूप से
अनुव्रत के इस कार्य में जुड़ेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपका पुनश्च महाप्रज्ञ परीक्षा ध्यान केंद्र नागपुर की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। आज के इस विजय भाई शायद बात कर रहे, देख लेना। विजय भाई मेरे को मैसेज कर रहे हैं, आ रहे कि विजय भाई आप एक ट्राई कर सकते हो, नहीं तो धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प के साथ समापन। मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे भीतर गरम मसाला दे। अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, भावनाओं के साथ। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। कल मंगलवार है और आओ हम जीना सीखें, जो हमारा क्रम चल रहा है। कल इसका पार्ट 3 लेकर अलका जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आओ हम जीना सीखें, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रति मंगलवार को होता है और कल इसका पार्ट 3 होगा। आप सभी से निवेदन है, कल भी इस कार्यक्रम में आप जुड़े। अलका जी जो एक विशेष कार्यक्रम अभी लेकर आई है, आओ हम जीना सीखें, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, कल तीसरा पार्ट होने वाला है। कल इस प्रोग्राम में भी आप सादर आमंत्रित हैं। ओम अरहम।